हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन को हम हिंदी में अनुलेखन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन आरएनए, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जैसे डीएनए जब अपनी ही कॉपी सेम कॉपी बनाता है अपने आप, तो उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। और तब वही डीएनए एमआरएनए फॉर्म करेगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। मीन्स डीएनए से आरएनए का बनना ही अनुलेखन कहलाता है। सो द प्रोसेस इन विच आरएनए इज मेड फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अब हम देखते हैं इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स हमें क्या क्या चाहिए होता है जिससे हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट हो सके। फर्स्ट, डीएनए सीक्वेंस। मीन्स एक डीएनए सीक्वेंस होना चाहिए जिसमें 2 स्ट्रैंड हो। स्ट्रक्चरल जीन, आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज ही क्या करता है, इसके प्रोसेस को एक्टिव करता है। देन प्रोमोटर, टर्मिनेटर एंडिंग के लिए काम आता है। डीएनएटीपीएस, ये हमारी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। जब डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होता है उसको कहते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन, और वही एमआरएनए तब प्रोटीन फॉर्म करेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन जीन एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। जैसे रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन जीन एक्सप्रेशन के पार्ट है, सेम ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन भी क्या है, जीन एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, जिसमें क्या होता है, जीन एक्सप्रेस होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में मेन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है। क्योंकि आप जानते हो आरएनए पॉलीमरेज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मेन एंजाइम जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को शुरू कर रहा है उसको कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अलग अलग होते हैं। यूकैरियोट की अगर हम बात करें तो इसमें 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो कि आरएनए का सिंथेसिस करता है, मीन्स आरएनए को बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, यह एमआरएनए को बनाता है, एमआरएनए का सिंथेसिस करता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, यह टीआरएनए का सिंथेसिस करता है, टीआरएनए को बनाता है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एमआरएनए को, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए को सिंथेसिस करता है, मीन्स बनाता है। इन प्रोकैरियोटिक्स यानी कि प्रिमिटिव टाइप की जो सेल होती है, हैज़ ओनली 1 आरएनए पॉलीमरेज। इसमें क्या होगा, ओनली सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। प्रोकैरियोट में क्या होगा, ये अकेला ही सिंगल टाइप का जो आरएनए पॉलीमरेज है आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए का सिंथेसिस करता है। डीएनए में 2 स्टैंड होते हैं, एक को कहेंगे हम कोडिंग स्टैंड, दूसरे को टेम्पलेट स्टैंड। डीएनए का वह स्टैंड जिसकी हमें कॉपी नहीं बनानी, डीएनए का वह स्टैंड जिसकी हम कॉपी नहीं बनाते हैं उसको हम सेंस या कोडिंग स्टैंड कहते हैं। तथा जिस डीएनए के स्टैंड से हमें आरएनए सिंथेसिस करना होता है, आरएनए बनाना होता है, उसे हम टेम्पलेट या एंटीसेंस स्टैंड कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, डीएनए की 2 स्टैंड है, एक तो कोडिंग स्टैंड, एक टेम्पलेट स्टैंड। और कोडिंग स्टैंड और टेम्पलेट स्टैंड के बारे में मैंने आपको बताया। मीन जिसमें कॉपी नहीं बनानी होती उसको कोडिंग या सेंस स्टैंड, और जिसकी हम कॉपी बनाते हैं जिससे आरएनए बनता है उसको हम कहते हैं एंटीसेंस स्टैंड या टेम्पलेट स्टैंड। अब बात करते हैं प्रोमोटर की। जैसे मैंने रिक्वायरमेंट में बताया था, प्रोमोटर क्या होता है। प्रोमोटर एक ऐसी जगह है डीएनए स्टैंड पे जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, और प्रोमोटर के बाइंड होने से वहाँ पर डीएनए सीक्वेंस की जो है ना आरएनए पॉलीमरेज कॉपी करने लगता है, और जो नाइट्रोजनी बेस है उनको बनाने लगता है, नया स्टैंड बनाएगा, इसी को हम कह रहे हैं प्रोमोटर। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में प्रोमोटर का जो प्लेस है वो अलग अलग होता है। यूकैरियोट में TTGACA -35 टैट AAT -10 सीक्वेंस पर पॉलीमरेज अटैच होता है, तथा प्रोकैरियोट में TTGACA -75 TATAAT -25 पर आरएनए पॉलीमरेज है वो अटैच होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या था, एक डीएनए स्टैंड था, यहाँ पे पॉलीमरेज आया, पॉलीमरेज प्रोमोटर अटैच हुआ, अटैच होने से न्यू सीक्वेंस फॉर्म हुआ, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बन रही है
इसने क्या किया, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना दी और देन टर्मिनेशन की प्रोसेस फॉलो करने के बाद में ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गई। इसमें AT GC को फॉलो करता है तथा UU फॉलो करता है, GC GC को फॉलो करता है और क्या होता है, mRNA फॉर्म हो जाता है। अब इसको ब्रीफ में हम देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन, ओ सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन की स्पेलिंग गलत हो गई है ऊपर, TRANSCRIPTION होनी चाहिए थी, आप सही कर लीजिएगा। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में 3 स्टेप होते हैं। इनिशिएशन मीन्स स्टार्ट होना, एलोंगेशन लॉन्ग होना, टर्मिनेशन एंड होना। 3 स्टेप होंगे, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। देन एलोंगेशन में क्या होगा, DNA स्ट्रैंड लॉन्ग हो जाएगा, नाइट्रोजनी बेस बनेंगे, अदरवाइज जिससे क्या होगा, mRNA फॉर्म होगा। और जब mRNA फॉर्म हो जाएगा तो टर्मिनेशन प्रोसेस ओवर हो जाएगी। देखते हैं हम, ये हमने यहाँ पे DNA का एक स्टैंड लिया हुआ है। उस DNA स्टैंड में एक साइड प्रोमोटर होते हैं, एक साइड टर्मिनेटर होते हैं। जो DNA की ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो प्रोमोटर साइड स्टार्ट होती है। यहाँ पे काम कर रहा है RNA पॉलीमरेज सेकेंड। ये जो RNA पॉलीमरेज सेकेंड है, यहाँ पे क्या करेगा, प्रोमोटर के बाइंड होने पे जब DNA स्टैंड खुल जाता है तो एक बबल जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। ये आपको जो 5 स्टैंड प्रोमोटर पे बबल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये बबल लाइक स्ट्रक्चर को हमने ट्रांसक्रिप्शन बबल कहा। अब ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा जो पॉलीमरेज का एक पार्ट है वो अटैच हो जाएगा और उसके अटैच होने से ये जो पिन लाइक स्ट्रक्चर है में ट्रांसक्रिप्शन जो बबल है ये मूव करने लगेगा। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस तब तक शुरू नहीं होगी। एक सिग्मा जो फैक्टर है ना, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एक तरह से देख सकते हैं इनिशिएशन फैक्टर है। जब तक ये आके अटैच नहीं होगा, बाइंड नहीं होगा, तब तक ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू नहीं होगी। और हाँ, एक कंडीशन और है, जब ये बाइंड हो जाएगा तो क्या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के शुरू होते ही ये वहाँ से हट जाएगा। अब सिग्मा फैक्टर बाइंड होगा तथा इनिशिएशन प्रोसेस शुरू होते हैं, सिग्मा फैक्टर यहाँ से हट जाता है, मीन्स प्रोसेस शुरू होते ही ये यहाँ से मूव कर जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो बबल लाइक स्ट्रक्चर है ये धीरे धीरे मूव करेगी 3 एंड की तरफ और यहाँ पे न्यू mRNA फॉर्म हुआ है। उसके बाद में जो सिग्मा है साथ में मूव कर रहा है और धीरे धीरे ये 5-3 एंड की तरफ मूव कर गया और यहाँ पे क्या बना लिया इन्होंने, कंप्लीट mRNA फॉर्म हो गया। ये होती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, DNA से mRNA का बनना। इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, अनुलेखन। दोबारा से एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में 3 स्टेप होंगे। इनिशिएशन जो कि सिग्मा फैक्टर करता है, एलोंगेशन मीन्स इस स्टैंड का बिग होना, टर्मिनेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कुछ, जिससे क्या होता है प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेशन तब होगा जब mRNA फॉर्म हो चुका होगा। और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस ओवर होने के बाद में ये जो mRNA है साइटोप्लाज्म से मूव करता है और ट्रांसलेशन की प्रोसेस फॉलो करता है। ओके, थैंक यू सो मच।